कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि रोज़ाना आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो ले आया करूँ, कोई क्लिप ले आया करूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि डेली ही एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम यार, प्यारी रात आया है कि नए वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम, योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद नए व्लॉग के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वजह से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन का कर रही हूँ कि एक दिन मैं क्लिप जमा कर लेती हूँ या कोई भी चीज़ें वगैरह जो भी आपको दिखाना होते हैं व्यूज़ वो जमा कर लेती हूँ, और दूसरे दिन बैठ के एडिटिंग और जो है ना वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ। उससे ये हो जाता है कि वीडियो बनाना तो ईजी है कि जब आपको कोई क्लिप ऐसे नज़र आ रहे हो या घर का कोई काम आप कर रहे हो तो वो आप बना लेते हो, वरना क्योंकि अगर वॉइस ओवर करते वक्त या बोलते वक्त भी वीडियो बनाओ ना तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, जिसकी वजह से फिर आपका ना समझे पूरे पूरे दिन ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं स्टॉप। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। शुरू में भेजी हुई स्नोफॉल की तस्वीरें मुझे आशा शेयर कर रही थी वीडियो की, अम्मी जान देखें स्नोफॉल हो रही है। भाग के मैं गैलरी में गई और मैंने जाके देखा तो वाकई स्नोफॉल हो रही थी। फिर मैंने उसको तस्वीरें ये वीडियो भेजी और मैंने उससे कहा कि आशा स्नोफॉल इसे कहते हैं। नैली पे दैला आशा की तरफ से स्नोफॉल कम आई थी। मैंने फिर उसको भेजा, कह रही अम्मी जान आपकी तरफ तो ज्यादा ही हो रही है। तो मैंने कहा तुमने जब वीडियो बनाई होगी तब थोड़ी होनी शुरू हुई थी, हमारी तरफ अब ज्यादा अब मतलब उरूज पकड़ चुकी थी तो इस वजह से ज्यादा थी। तो जनाब स्नोफॉल का सीजन खैर अब तो चला गया है। ये तकरीबन क्लिप है मेरे ख्याल से 2 हफ्ते या 10-12 दिन पहले का, ठीक है ना, ये स्नोफॉल का। अब जो है दबा के बारिशें हो रही हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें कल अपने घर में हीटर ऑन करना पड़ा। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी जो है ना वो हड्डियों में घुस रही थी, इतनी ठंड थी। तो पहले ये थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई, स्नोफॉल दोबारा से हुआ, उसके बाद मौसम फिर ठंडा हुआ, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर बारिशें हुई और उसके बाद से अब ठंड हो रही है। तो इधर के मौसम पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट तो खैर अब आप किसी भी इंसान पे भी नहीं कर सकते। भरोसे से मुझे याद आया कि हमारा कुछ टॉपिक अधूरा रह गया था, यानी कि पिछली वीडियो की कुछ बातें अधूरी रह गई थी जो कंप्लीट करनी थी, यानी कि एक किस्सा था किसी की शामत का। तो चलें जी उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो किस्सा कंप्लीट हो तो फिर हम आगे मजीद बातों को लेकर चलें। तो उन बातों को हम कंप्लीट करते हैं। तो किस्सा तमाम यूं हुआ कि मेरा और शाही साहब का फड्डा चल रहा था, जो 1 महीने से जिस बंदे को मैं सिर्फ और सिर्फ तफरी के तौर पे रखा हुआ था कि वो बोले आ रहा था। मैंने कहा भाई बोलता रहा, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, जबकि मैं ससुराल में रह रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको कहा कि मैं डरती नहीं हूँ, ऐसे लोगों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो जनाब हुआ ये कि शाही साहब से अभी बहस चल ही रही थी कि उसकी कॉल आ गई। मैंने शाही साहब के फोन को किया बंद। मैंने कहा आप बंद करो, अभी शामत है किसी और। सेंसर करूंगी, पूरी बातें आपको नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि 1 महीना जो मैं उसकी वॉइस सुन रही थी ना, जिसमें वो मुझे खूब दबा के गालियां, मेरे घर वालों को सब कुछ ये वो कर रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसमें जो डायलॉग बोल रहा था, ठीक है, रटते जा रहे थे। और लाजी सी बात के दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं होता। गुस्सीले लोग तो बोल ही देते हैं, गालियां भी निकाल देते हैं, चीखो पुकार कर देते हैं, लेकिन जो शरीफ बंदा होता है ना वो उस गुस्सीले से चीखने चिल्लाने वालों से ज्यादा खतरनाक होता है। वो फटता है तब जब पानी सर से ऊंचा हो। इस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुस्सा हर इंसान में है, तो आपने घबराना नहीं है। The next day. अस्सलाम वालेकुम। क्या चीज़? चलें वापसी पे लूँगी, अभी तो हमारी तरफ मुड़ा हुआ था। जनाब आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को ना विजिट कराऊँ। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। सबर ही तो नहीं हो रहा, दिल कर रहा है जल्दी से ये किस्सा तमाम हो। तो चलें किस्से को तमाम करते हैं। यानी कि हर शरीफ आदमी के अंदर भी एक जानवर बैठा होता है जो कभी ना कभी निकल कर बाहर आ सकता है। तो शरीफ बंदे को तो आप बिल्कुल भी मत छेड़ा करें। शरीफ बंदा जब बोलने पे आता है ना तो बहुत कमाल का बोलता है। खैर किस्से को आगे बढ़ाते हैं। फोन बंद किया और मैंने फिर उसका फोन किया रिसीव। वो आगे से जो बोलता उससे पहले मैंने बोलना शुरू किया और मैंने A to Z तक वो सारे अल्फाज जो अब तक वो मुझे कहता आ रहा था, उसके माँ बाप, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि उसके माँ बाप को शायद पता भी ना हो कि औलाद क्या कर रही है, लेकिन मुझे रिटर्न करना था, सो मैंने उसको रिटर्न किया। मैंने वो सारी बातें A to Z तक की उसको दबा के सुनाई और बीच में तुम मुझे जानती नहीं, जो एज यूजुअल हम पाकिस्तानियों का डायलॉग है, तुम मुझे जानते नहीं। मैंने उसे कहा सेंसर सेंसर मैंने उसे कहा कि तू मुझे अभी नहीं जानता, आजा, सबूत है ना तेरे पास, तूने मुझे पकड़ा हुआ है, तुझे सारी चीजें पता है, तो आता क्यों नहीं? तुझे नहीं मालूम मेरा घर? तुझे नहीं
मालूम मैं कहाँ रहती हूँ, आ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कितना फन्ने खां है तू, क्या करेगा तू, क्या कर लेगा यूं करके। तो जब मैंने कहना शुरू किया उसके बाद हो गई इसकी बोलती बंद, यानी कि 5 से 10 मिनट तक मैंने पता नहीं कितनी देर तक मैंने उसको सारी, क्योंकि कहानी काफी लंबी थी, जो 1 महीने की कहानी अब 2 मिनट में तो पूरी नहीं हो सकती थी। बहरहाल उसको सब कुछ कह के लाके मैंने फोन बंद किया। वो दिन आज का दिन फिर उस बंदे का फोन दोबारा नहीं आया, क्योंकि उसको भी अंदाजा हो गया कि ये तो कोई रॉन्ग नंबर ही मिल गया था जिसको मैं ब्लैकमेल कर रहा था। ये तो मुझसे भी डांटी, क्योंकि जिस तरह से मैंने उससे लैंग्वेज यूज की थी वो आम औरतों वाली लैंग्वेज नहीं थी, और ऐसे लोगों के साथ ये लैंग्वेज यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है सम टाइम। तो भाई मैं अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, सबको यही कहना चाहूंगी, देखो डरा मत करो किसी से भी। अब आप मुझे सिर्फ एक नॉर्मल रीजन सिर्फ मुझे बता दो। देखो फर्ज करो या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको वो कह रहा है कि तुम जो हो ना, मैं तुम्हारे ससुराल को या तुम्हारे शौहर को या किसी को ये बात बता दो, यानी कि आप इतने खौफजदा हो कि ये बात पता चलेगी तो मेरा घर खराब हो सकता है, ऐसा ही खौफ होता है ना। या मेरे वालिद साहब या मेरा भाई मुझे कुछ कह सकते, या मेरे ससुराल में ऐसी कोई रुसवाई हो सकती है, यही खौफ होता है ना आपको। तो मेरी जान मुझे इतना बता दो कि अगर उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर आप लोग इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हो और उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाते हो, तो आप खुद सोचो कि ये तो ब्लैकमेलिंग फिर जिंदगी भर के लिए। आज आपकी शादी को या आपके जो भी रिलेशन को 1 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, या इस तरह से और इस तरह से ये बम फुटा है, आज अगर आपको खतरा फील हो रहा है कि अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता उसकी बात पे या इस बात से इतनी तबाही फिर सकती है कि आपका घर खराब हो सकता है, तो ये तो आज अगर 1 साल बाद की कहानी है तो 10 साल तक भी रिलेशन यही चलता रहा, यानी कि आप उसके खौफ में आके वो जो कहेगा या जो भी कहेगी आप उसकी बात मान के उसके ऊपर अमल करोगे, वो 10 साल के बाद भी ब्लैकमेलिंग वहीं की वहीं रहेगी। जो डर आपको आज है कि मेरा आज घर खराब हो सकता है, वो आपका घर 10 साल के बाद भी खराब हो सकता है। तो आपको किसी से डर के अपनी जो है ना इज्जत नफ्स को मारने की जरूरत नहीं है। इज्जत बहुत बड़ी चीज है, अपनी इज्जत को इस तरह से किसी के हवाले नहीं करते, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। इज्जत नफ्स अपनी कायम रखते हैं। गलतियां हर इंसान करता है, सबसे गलतियां होती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सुधर नहीं सकते या आपको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा या आप अपनी जिंदगी को सही नहीं कर सकते। ये खराब करने वाले लोग जो आपकी जिंदगियों को खराब करते हैं या आपको ब्लैकमेल करते हैं, इनका तो काम है, इनको जब तक आप डटकर जवाब नहीं दोगे, इनके सामने खड़े नहीं होगे ना, तब तक ये लोग इसी तरह से हमारी माँ बहन बेटियों को ब्लैकमेल करते ही रहेंगे। तो आपको इनका मुकाबला करना है। देखें उसके खौफ में आके वो बताएगा, वो ये करेगा। अब कभी भी आपका कोई राज ऐसा है, कोई बात ऐसी है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ 2 रकात नमाज पढ़ें, अपने अल्लाह से मदद मांगें कि या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये अपना सच अपने लाइफ पार्टनर को या अपने वालिदैन को या अपने भाई को, बहन को, किसी को भी बता सकूं, ताकि मैं दूसरे के चुंगल से निकल सकूं। देखो अच्छा सच्चाई वो वाली बर्दाश्त कर लो, उस झूठ से सच्चाई को बर्दाश्त कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो आप जब वो कर लोगे ना, आप यकीन मानो, मेरा ईमान है, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर कोई वाकई आपसे प्यार करता है और आप पे ट्रस्ट करता है, आप उसके साथ लाइफ गुजार रहे हो और वो आपको समझता है, तो उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हाँ थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज जरूर हो सकता है कि ये डे 1 से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए आपसे कभी नाराज नहीं होगा। और जो ये बात सुनने के बाद कहे तू तो आवारा है या तू ऐसी है या तू वैसी है या तू यूं है, वो फिर कभी आपका था ही नहीं। वो आज तो आपके साथ था, उसको कोई और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता, उसने आपको तब भी छोड़ देना। इस खौफ को जहन से निकाल दें। जो रिश्ता अल्लाह ने आपका बना दिया है जिसके साथ, और अल्लाह ने लिख दिया है कि ये रिश्ता आपका निभना है, तो वो निभना है। और जिस रिश्ते का नहीं है तो वो आप लाख बचाने की भी कोशिश कर लेना, ब्लैकमेलिंग के सिलसिले तो दूर है। क्या मर्द अच्छी बीवियां, पाक दामन बीवियां, खूबसूरत बीवियों के होते हुए दूसरी शादियां नहीं करते? तो बहन आप डर के क्यों खौफ में आ रही हो? अगर ये आपका रिश्ता स्ट्रांग है और अल्लाह ने इसको कायम रहने देना है, वो कायम इंशाल्लाह रहेगा। आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत करें, आगे बढ़ें। कोई भी अगर इस तरह के केसेस से गुजर रहा है ना, तो आज ही हिम्मत करके अपने लाइफ पार्टनर को या अपने घर वालों को वो राज बता दें और उनसे राय लें कि आगे आपको क्या करना है। आप यकीन मानो कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। उस दलदल में फंसने से आप बच जाओगे जो आप अपने घर वालों को या अपने लाइफ पार्टनर को ना बता के
आप उस कुएं में कूदने जा रहे हैं। किस्से सुनाने बैठूं तो शायद वक्त खत्म हो जाए, किस्से खत्म ना हो, लेकिन इस किस्से को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, बात अच्छी लगी है, दिल को लगी है तो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इसके साथ साथ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।